एलिमेंट्स हमको नहीं पढ़ने हैं बेटा, ये टोटल 118 एलिमेंट्स हमको बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। हमको इनमें से कुछ ही एलिमेंट्स पढ़ने जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। बात को समझना, हमको कुछ ही एलिमेंट्स पढ़ने हैं। ओनली सम ऑफ द एलिमेंट्स आउट ऑफ 180 एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट एंड विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ, जिसको हम बेसिकली पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री इसीलिए हम पढ़ते हैं कि हम अपनी निजी जीवन, डेली लाइफ, साइंस इसलिए पढ़ा जाता है कि मेडिकल साइंस और इस सब चीजों को हम इम्प्रूव कर पाए, एक जीवन आदमी का आसान बन पाए, उसको मतलब दुख कष्ट कठिनाई कम आए, वो आसानी से चीजों को क्या सर्वाइव कर पाए। तो इसलिए हम साइंस पढ़ते हैं और ये केमिस्ट्री भी इसीलिए हम पढ़ते हैं। जरा देखो, 118 एलिमेंट्स अभी हमारे काम के नहीं है, इसमें से कुछ ही एलिमेंट्स काम के हैं, और जिसमें से मेन एलिमेंट्स मैं इधर दिखा दिया 20 तक, जिनमें से मेन एलिमेंट्स जो है 20 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमने दिखा दिए 20 तक। मैं इसमें से केवल बेटा कितने 4 उठाऊंगा, 4 एलिमेंट उठाऊंगा, बराबर बताना मेरे को। Na, सोडियम, HO, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अब ये बताओ इनको मिला, क्लोरीन। अच्छा चलो इसको मिला के मेरे को बताओ कि कौन कौन से कंपाउंड आप लोगों ने सुने हैं जो इनके बने हो। NaCl सॉल्ट, NaCl और H2O और सॉरी NaOH, सोडियम, NaO, ओ अच्छा, और HCl, Na2HO3, सर HCl, हाँ HCl और NaOH, Na, अच्छा, और सर H से H2SO4। S नहीं है ना बेटा इसमें। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना बता दिए, बहुत अच्छा लगा हमें सुन के, आप लोग इतना बता दिए, 10th क्लास के बच्चे इतना नहीं बता पाते। ठीक है, चलो ये बताओ मेरे को आप लोग, एक तो ये गलत है, इसमें से ये फॉर्मूला गलत है, फॉर्मूला बनाना मैं बताऊंगा आज आप लोग को, तो ये हम समझेंगे कैसे फॉर्मूला बनता है, वो सब छोड़े, पहले ये गलत है, कैसे गलत है हम नहीं, Na वो गलत है। अभी क्यों गलत है अब हम आगे आएंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है, हम आगे आएंगे उस पर क्यों गलत है। देखिए जरा, पहली बात तो ये कि मैं ये चीज दिखाना क्यों चाहता था, हमारे लिए कुछ ही एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज अब वही एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाते हैं जिसका हम यूज करते हैं। जैसे ये NaCl, हम रोज खाने में खाते हैं इसको, डेली सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट होता है, तो ये हम यूज करते हैं, ये हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। H2O, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वाटर, ये हमारे लाइफ में है। तो आप समझिए जरा कि ये 4 केवल एलिमेंट मिलके इतने इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली वी डील विथ सम एलिमेंट्स आउट ऑफ 118 एंड those elements make millions of compound, बहुत सारे कंपाउंड्स पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो वो कंपाउंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आर यू गेटिंग हम क्या कहना चाहते हैं? यस सर। तो वो सब इंपॉर्टेंट हमारे डेली लाइफ में या साइंस में ज्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी, इसलिए हम उसको समझेंगे और कैसे बनते हैं हम ये समझेंगे। कृष्णा समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, आ रहा है। ठीक है, अब बताओ मेरे को, अब ये जो 118 एलिमेंट हैं, इनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो हीरो हैं। जो क्या है? हीरो। हीरो का मतलब बिल्कुल सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मीन्स व्हाट? बिल्कुल स्टेबल। देखो एवरीथिंग, मैं एक लाइन लिखता हूं, मेरे को बताना कौन कौन समझा इसको। एवरीथिंग इन यूनिवर्स wants to be stable। ये पता है सबको कि भाई दुनिया में, यूनिवर्स का बात, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज है वो चाहती है क्या? स्टेबल होना। एवरीथिंग नीड्स टू बी स्टेबल।
ठीक है। स्टेबल का मतलब स्थिर, वो स्थिर होना चाहती है, ठीक है। कोई भी चीज हो, हम हो, आप हो, मानव से लेके दानव से लेके सामान तक, ठीक है। कोई भी चीज स्टेबल। आप बताओ मेरे को कि ऐसे कोई चीज रखी है, ऐसे कोई चीज है। अब एक बॉल मैंने लिया, ऐसे शेप का कोई रिंग है, एक बॉल मैंने लिया, एक बॉल मैंने यहाँ रखा और एक बॉल मैंने यहाँ रखा। कौन सा बॉल स्टेबल है? ये पोजीशन ए है, मिडिल वन। सर जो बीच में सर है, नीचे वाला। पोजीशन ए है, नीचे ये वाला। पोजीशन बी है। ए कहाँ बी पे? बी पोजीशन बी वाला। सर बी। बेटा ये काम मत करो, हटाओ जिसने भी ये टिक किया, बेटा ये मत करो आप, ठीक है। तो आप बोल दो ए बी, मैंने नाम बोल दिया, ए और बी दोनों में से बी वाला पोजीशन स्टेबल है, ठीक है। तो आप भी समझ रहे हो ना, ये बॉल जो है स्टेबल होना चाहता है। अगर हम इसको ए पे रखें तो वो तुरंत बी पे चला जाएगा, तुरंत तुरंत वो बी पे चला जाएगा, मतलब कि ये यहाँ पे स्टेबल है, यहाँ पे स्टेबल। ये भी स्टेबल होना चाहता है। वैसे भी एलिमेंट्स क्या चाहते हैं? स्टेबल होना। इन द सेम वे एलिमेंट्स ऑल्सो वांट्स टू बी स्टेबल। एलिमेंट्स also wants to be stable। से कौन कौन से एलिमेंट्स है जो भी स्टेबल हैं? हम बता रहे हैं बेटा, आ रहे हैं उसी पे, आई एम कमिंग ऑन इट, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स हैं जो 118 में से जो बिल्कुल स्टेबल हैं, जो कुछ भी नहीं करते हैं। अब एलिमेंट्स के मामले में हम उसको स्टेबल के साथ साथ बोलते हैं अनरिएक्टिव। क्या बोलते हैं? अनरिएक्टिव। ठीक है। अनरिएक्टिव मीन्स व्हाट? वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाएगा। बात समझ रहे हो? प्रतिक्रिया मीन्स कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा, कोई रिएक्शन नहीं। अगर आपको कोई एक थप्पड़ मार के चला जाए, आप कोई रिएक्शन ना शो करो, मतलब क्या? आप अनरिएक्टिव हो। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया उसको, आपने जैसे किया वो चला गया। वैसे ही कुछ एलिमेंट्स होते हैं, दोज एलिमेंट्स आर अनरिएक्टिव, ठीक है। वो बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको हम स्टेबल या अनरिएक्टिव कहते हैं। अब वो एलिमेंट कौन कौन से हम वो समझेंगे, वही हमारे हीरो हैं। एंड दोज एलिमेंट्स आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है। आपके 20 तक तो ये हो गए, आपके 20 के बीच में तो ये हो गए। अप टू 20 these are the 3 elements which are stable। राजकुमार म्यूट कर लो बेटा, कृष्णा म्यूट करो। क्या आप लोग कैसी? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, ठीक है। 2, 10 एंड आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस क्लियरली। हर्ष, नहीं आवाज आ रही है अच्छे से तो आप क्लास लीव करके फिर से एंटर कर लो। अगर नहीं आ रही है अच्छी से तो हम तो बाकी सब बच्चों को तो आ रही है अच्छे से। तो हीलियम, नियॉन एंड ऑर्गन, अप टू 20 की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद भी कुछ और होते हैं, वो हम बता देंगे धीरे धीरे। लेकिन 20 तक, 1 से लेके 20 तक, ये 3 एलिमेंट जो है वो स्टेबल हैं। वन इज हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। ये तीनों, इन तीनों को हम क्या कहते हैं? नोबल गैस, इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस, या इसी का दूसरा नाम है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस। नोबल का मतलब पढ़ा है आप लोगों ने? हिस्ट्री पढ़ा होगा जरूर। आप लोग हिस्ट्री पढ़े हो? हिस्ट्री, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े हो? क्या सर? फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है? नो सर। है? नो सर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं पढ़ा है? नो सर। सर फ्रेंच रिवॉल्यूशन? हाँ। फ्रेंच है शायद। नो सर, नहीं। नो सर, नहीं पढ़ा। तुम लोग यार बहुत पार्शियलिटी होती है आईएससी एससी वालों के साथ। बताओ फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं पढ़ा है, मतलब 9th में आए हो ना अभी तो।
अच्छा हाँ, 9th में ही है, 9th में ही पढ़ोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, अभी है 9th में पढ़ोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो हम्म। क्या है वहां पे नॉवेल्स के बारे में हम सुनेंगे। तो नॉवेल्स क्या होते हैं, जिनको किसी समाज से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है, समाज में क्या हो रहा है उनसे ज्यादा मतलब नहीं होता है, उनका अलग ही लाइफस्टाइल होता है, ठीक है, वो बिल्कुल अलग ही अपने लाइफस्टाइल में जीते हैं नॉवेल्स जो होते हैं। तो इनको बोला गया नोबल गैसेस, जैसे ये 3 हैं, ये इनका बिल्कुल लाइफस्टाइल अलग ही है, इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, बाकी सब एलिमेंट्स क्या करते हैं कोई मतलब नहीं, ये बिल्कुल आराम से स्टेबल होके स्थिर होके बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इसलिए इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इनर्ट का मतलब अनरिएक्टिव, इनर्ट मींस नॉट रिएक्टिव, इनर्ट का मतलब होता है नॉट रिएक्टिव। इनर्ट इज द एंटोनिम ऑफ मतलब रिएक्टिव, ओके, रिएक्टिव का एंटोनिम है, ये अपोजिट वर्ड है। तो हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है बेटा? यस सर। अब हम आगे यस बढ़ते हैं, सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं बताता हूं आप लोगों को, समझना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आज, इसलिए बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो क्या है, कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट अपन इस तरीके से करते हैं, देखो कैसे, ऐसे मैंने बोल दिया कोई एलिमेंट x है, एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट मान लिया x, सपोज दैट दैट एलिमेंट इज x, उसको रिप्रेजेंट करना है तो वी रिप्रेजेंट दैट एलिमेंट लाइक दिस, x, पूरी यहाँ पे नीचे लिख देते हैं z, ऊपर लिख देते हैं a, ठीक है, नीचे लिख देते हैं z, ऊपर लिख देते हैं a। देखिएगा, दिस इज x वेयर x is any element, any एलिमेंट कोई भी एलिमेंट हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कोई भी x। z क्या है, z एटॉमिक इज, नंबर वेरी गुड, z इज इक्वल्स टू होता है एटॉमिक एटम नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी को पता है यस सर। क्या होता है? सर जो उसके तो जैसे हाइड्रोजन का रहती 1, है हीलियम का 2। नहीं, होता क्या है, व्हाट डज इट सिग्निफाइज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर? सर, इट्स सिग्निफिकेंस, इट्स नंबर वैल्यू। The positively charged. ना 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 ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कौन बोला ये? लक्ष्य गुप्ता। हाँ, लक्ष्य लक्ष्य। गुप्ता, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वेरी गुड। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, जैसे देखो क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर एक यूनिक नंबर होता है, इट्स अ यूनिक नंबर, इट इज अ यूनिक नंबर, इट इज अ इट इज अ यूनिक नंबर, एक यूनिक नंबर होता है जो किसी एलिमेंट को दिया जाता है। ऐसा नहीं है कोई दो एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर होगा, कोई दो नहीं हो सकता, कोई दो एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो जाए ऐसा कोई है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो एटॉमिक नंबर जो होता है इट इज ए यूनिक नंबर। जैसे आपकी क्लास में आपका रोल नंबर होता है बेटा, आपको बताओ कि आपकी क्लास में हो सकता है कि एक से ज्यादा अभिषेक पढ़ते हो सकता है, इट माइट बी, ठीक है, एक से ज्यादा अभिषेक पढ़ते हो, लेकिन अब अभिषेक, दोनों अभिषेक या अगर दो अभिषेक या तीन अभिषेक पढ़ते हैं, उन तीनों का जो रोल नंबर होगा वो अलग अलग होगा, होगा कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? यस सर। Yes, sir. यस सर, होता है। रोल नंबर सेम नहीं हो सकता उनका, तो रोल नंबर इज द यूनिक नंबर लाइक इज इन योर क्लास। आपके क्लास में जैसे रोल नंबर यूनिक नंबर होता है, इन द सेम वे एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक नंबर उनका जो होता है यूनिक नंबर होता है, जो उनका नेचर बताता है, ठीक है। इट्स ए यूनिक नंबर गिवन टू एनी एलिमेंट, गिवन टू एनी एलिमेंट। मान लिया कि ये एटम है कोई, ये किसी एलिमेंट का कोई एटम है, देखो जरा, किसी एलिमेंट का कोई एटम है ये, इसमें बीच में क्या होता है, इसको कहते हैं अपन न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। न्यूक्लियस
एक जगह होती है बेटा, ठीक है। न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ एटम। न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। सेंटर ऑफ एटम, एटम इज लाइक द सर्कल। मान लिया एटम जो है ये सर्कल है और यहाँ के सेंटर पे न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में होता है कौन कौन? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। वेरी गुड, वेरी गुड। लक्ष्य तो बहुत होशियार है। सर लक्ष्य ने नहीं बताया। कौन बता रहा है ये? निष्ठा। वेरी गुड निष्ठा, वेरी गुड। तो इस न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है। बहुत अच्छा। अब भाई साहब, एक घर है, उस घर में 3 सदस्य हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 सदस्य हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डाल्टन ने बोल के गया था एटम के बारे में कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आगे चल के बोहर ने बोला कि भाई साहब ऐसी बात नहीं है। हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक चैप्टर है उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, आप बस सुन ले इस बात को कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। हम इसका डिस्कवरी पढ़ेंगे इन और चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ पे इस सर्कल पे के बाहर इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट कहते हैं इसको। इसको क्या Yes, कहते हैं sir. हम लोग? ऑर्बिट। ऑर्बिट इस ऑर्बिट में घूमता है बेचारा कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ये चौकीदार का काम करता है। किसका? चौकीदार का। लाइक अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन। वेरी गुड। लाइक न्यूक्लियस इज लाइक सन, nucleus is compared to sun, and this electron is compared to earth. अर्थ। Okay, this electron is compared to earth. ये हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में बेटा। अभी आप हमको मत वो करो कि हम इस चैप्टर को अब इसको डिस्कस करें। हम बस ये चैप्टर आपको जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है, फॉर्मूला कैसे बनते हैं, हम वो बताएंगे बिल्कुल डिटेल में। तो अर्थ जो है इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया गया है और सन को कंपेयर किया गया है न्यूक्लियस से। तो ये अब बताओ, मैंने बोला एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड दैट एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड दैट एटम ऑफ एलिमेंट, वो बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन inside that atom। बहुत कायदे से डाइजेस्ट करना इसको जो मैं बोल रहा हूं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं सीधा सा ये है, सपोज दैट एन एलिमेंट हैज द एटॉमिक नंबर ऑफ, कौन है ये? कौन है ये? गलत बात है। देखो, suppose that an element has the atomic number of Z is equals to 6। Z is equals to 6। कौन सा एलिमेंट है ये? कार्बन। कौन सा एलिमेंट है ये? कार्बन। कार्बन। तो इसमें अगर मैं बताऊं आपको, अगर मैं ये पूछूं कि कितने प्रोटॉन्स होंगे इसमें, तो क्या बताएंगे? 6। वेरी गुड। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 6 एंड इलेक्ट्रॉन 6। अरे यार, आप लोग तो समझ गए। अब तो हो गया खेल, अब तो खेल खत्म, तमाशा खत्म। अब तो फिर काम होगा। अच्छा, और कौन है जो उसको नहीं समझ में आया बेटा? अगर एटॉमिक नंबर 12 है, मान लो Z इज इक्वल्स टू 12, तो मैं अगर पूछूं कि प्रोटॉन कितने हैं उसके अंदर? 12। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके अंदर? 12। कोई है इसमें जो नहीं समझ पा रहा है? हर्ष प्रताप सिंह? सर आ गया। ठीक है। लक्ष्य गुप्ता आ गया। बाकी राजकुमार, आदित्य, सबको आ रहा है। तो बच्चे, चलो ठीक है, ठीक है। हाँ, एंजल, निष्ठा, आप लोगों को आ ही गया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है। तो प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 12, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 12 इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 12। अब ये बताओ मेरे को
कि इस एटम के लिए इलेक्ट्रॉन को देना लेना आसान है कि प्रोटॉन को कि न्यूट्रॉन को, ये बताओ जरा। क्या सर एक बार फिर से बोलिए। ये एटम जो है इसको ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना इजी है कि प्रोटॉन को लूज या गेन करना? इलेक्ट्रॉन्स। सर इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है, बाकी सब लोग को क्या लगता है? सर इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या है? बीच में एकदम सेंटर पे, यहाँ पे। भाई साहब यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये क्या है? अब किसी को, अब बताओ कोई घर के अंदर घुस के बैठा है और कोई जो है गेट पे खड़ा है, तो किसको घर से बाहर निकालना आसान है? इलेक्ट्रॉन जो गेट पर। किसको घर से बाहर निकालना आसान है? सर गेट, वो घर के अंदर जो गेट पे जो है उसको ना, यस सर, जो गेट पे खड़ा है उसको घर से बाहर निकालना आसान है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है चौकीदारी कर रहा है गेट के बाहर, और ये न्यूक्लियस के अंदर बीच में एकदम सेंटर पे जाके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसको निकालना किसको आसान है? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को। तो कोई एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगा, प्रोटॉन को लूज या गेन तो करेगा नहीं। यस सर। इस बात को आप समझ लें, डाइजेस्ट कर लें कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगा, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। एन एटम विल लूज और गेन क्या? इलेक्ट्रॉन्स, नॉट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वेरी गुड, ये चीज समझ में आ गई तो हम लोग की तपस्या खत्म। अब हम खाएंगे फल। देखो, अब हम खाएंगे फल, बहुत ध्यान से देखना। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सर व्हाट इज दिस? 16। अरे रुक तो जा। 17, 18, 19, 20। कौन है जो ये म्यूट करके नहीं रखा है? आवाज आ रही है घर की। यार कॉर्नर की रूम पकड़ा करो ना आप लोग घर में, कहीं नहीं है क्या? कोना नहीं है क्या घर में आप लोगों के? आप लोग इलेक्ट्रॉन बन जाते हो, बस घर के बाहर आके बैठ जाते हो, इसे लगता है। तो देखिए, अब ये बताइए इसमें से आपका स्टेबल वाला कौन है? कौन हीरो है आपके? सर ये 10 कौन कौन हीरो है? 18 हीरो है। 10 10 सर 2 10 18 सर ओनली 3। नियॉन, बस हो गया, हीलियम। हो गया। नियॉन एंड आर्गन। हो गया। ये सारे एटॉमिक नंबर थे। आप लोगों को अपने हीरो पहचानने थे, तो हीरो लोगों का एटॉमिक नंबर याद कर लो एकदम बाय हार्ट। यस सर, 2 10 18। 2 10 और 18, 20 तक यही तीनों हीरो है आपके। बस यही वो शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय हैं जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, अगर आप हीरो बनना चाहते हैं तो। सर ऐसा नहीं है नहीं मतलब क्या बनना चाहते हैं? सर, वो तो करियर अपना अपना होता है, बस किसी को एक्टर बनना है अच्छा देखो, अच्छा मान लो आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, अगर मान लो आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए अब्दुल कलाम ये हैं, ठीक है। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सचिन तेंदुलकर ये हैं। अगर आप कोई हीरो बनना चाहते हैं, एक्टिंग करना, तो शाहरुख सलमान जो भी होते हैं वो ये है, ठीक है। बीट मीन्स दे आर आइडियल, ठीक है, ये आपके आइडियल है और इनके जैसा आप बनना चाहते हैं। ये स्टेबल है, ये तीनों क्या है? स्टेबल। और बाकी सब स्टेबल नहीं है, बाकी सब इनके जैसा बनना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बिकम लाइक देम। ओके, ठीक है। अब एक एक करके देखेंगे। ये पकड़ो जरा, इस 3 वाले को पकड़ो जरा, कान पकड़ो इसका, 3 वाले को। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इसका लिथियम। इससे पूछो कि भाई तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर 3। क्या बोलेगा? सर 3। 3 बोलेगा। अच्छा, अब ये बताओ
कि इसके सबसे नजदीक कौन से, मतलब ये किसके जैसा ही बनना चाहता है? सर 2 वाले के हाइड्रोजन के 2 और 10, या तो 2 या तो 10। ठीक है, तो भाई नजदीक कौन है इसके, किसके जैसे आसानी से बन सकता है ये? आसानी से ये किसके जैसा बन सकता है बेटा? 2 सर 2 वाले के जैसा। ये आसानी से 2 बन सकता है। तो 2 वाले के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 3 वाले के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 3 क्या करेगा? एक 2 को दे देगा, हैं? एक अपना एक इलेक्ट्रॉन 2 को दे देगा। 2 को क्यों देगा? सर क्योंकि सर 2 से ले लेगा एक। पाक यार, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बिल्कुल लाइट लो, बिल्कुल टेंशन ना लो। 3 वाले के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 2 वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 वाला 2 जैसा बनना चाहता है तो क्या करेगा? 3 वाला एक अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, यस सर। एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, वो 2 become stable। 2 बिकम स्टेबल। स्टेबल। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने? 1 लूज 1। प्लस इलेक्ट्रॉन। 1 बात को समझना, कुछ भी ज्यादा नहीं, अपने मन से कुछ भी आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है बेटा, ज्यादा होशियार नहीं बनना है। ज्यादा होशियार बनोगे तो फिर लीपापोती करोगे। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझो। क्या है? लूज 1 इलेक्ट्रॉन। 3 वाला एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 पे पहुंच गया। तो ये स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया? 1। तो अब ये बताओ 4 वाला क्या करेगा? तब वो भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। 4 वाला Two कौन कह रहा है? electron। वो कौन कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? जरा बताए मेरे को। 2 लूज कर देगा। एंजल कह रही 2 लूज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और 5 वाला 3 करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब 6 को भूल जाओ। 7 वाला 7 वाला सर 3 ले लेगा। 3 करेगा वो। गेन गेन करेगा। करेगा। देगा। गेन 3। ठीक है, और 8 वाला 2 गेन 2। 9 वाला 1 गेन 1। 11 वाला 11 वाला 11 वाला सर 1 लूज 1। गिव लूज लूज 1। 1 12 वाला। लूज 2। अब हम डेफिनेशन करेंगे वैलेंसी का। वैलेंसी। The definition says that the number of electrons lost or gain गेन or shared to attain stability Stability is known as its valency। वैलेंसी। की वैलेंसी क्या होती है? कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी ने लूज या गेन या शेयर वाली बात हम समझेंगे, ये 6 वाले के लिए शेयर आएगा, इसलिए हमने छोड़ा था। 6 वाले के लिए शेयर आएगा, वो हम समझेंगे बाद में, आज तो नहीं हो पाएगा। केवल आज हम लूज और गेन वाला समझेंगे, फिर भी वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये समझना। आज जरा ध्यान दीजिएगा भाई साहब लोग, कि जरा ध्यान से समझेंगे कि 3 वाला की वैलेंसी कितनी होगी? 1। 4 वाले की वैलेंसी। -1। ये कौन है जरा ज्यादा होशियार बन रहा है? बताइए जरा मेरे को। सर लक्ष्य। -1 कौन बोला? जरा मेरे को बताओ। सर गलती से निकल गया, सॉरी। लक्ष्य। देखो भैया, देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमने जितना बताया अभी उतना ही लगाओ। और बहुत 1-2 क्लास के बाद जितना दिमाग में कहूंगा उतना लगा लेना, क्वेश्चन जब दूंगा तो। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
दिमाग उतना ही लगाना है जितना हमने बताया या जितना क्वेश्चन की क्षमता है। तो बात समझिए जरा कि 3 वाला क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज, तो कितने लूज कर रहा है 1, तो वैलेंसी कितनी 1 4 वाले की 2 5 वाले की। 3 लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं, लूज लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और ये तीनों क्या कर रहे हैं, गेन 7 8 और 9 क्या कर रहे हैं, गेन गेन कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। द एलिमेंट्स या एटम्स, बात को समझिएगा, हम लिखेंगे इस बात को। द एलिमेंट, द एटम of an element which loses electron to gain stability, to achieve या to attain ये कौन है, म्यूट करके नहीं रखा है। The atom of an element which loses electron to attain stability are known as metal. Are known as metal. Example. lithium Example, lithium. beryllium Very good. Beryllium. Boron. Sodium. boron Sodium. Magnesium. magnesium aluminium etc. देखो जरा 11 भी क्या कर रहा है, लूज करेगा। 12 भी क्या करेगा, लूज करेगा। 19 भी क्या करेगा, लूज। तो ये सारे मेटल्स हैं, ये सारे क्या हैं, पोटेशियम कैल्शियम पोटेशियम कैल्शियम ऐसे करके ये सारे मेटल्स हैं। तो ओके सर। द एटम ऑफ एन एलिमेंट which gains electron to attain stability are known as, ये कौन है, चीची चीची क्या, राजकुमार बंद करो ना बेटा। known as non metal, are known as non metal. Example, ऑक्सीजन, chlorine oxygen नाइट्रोजन, एग्जाम्पल है आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, chlorine ऑक्सीजन, क्लोरीन, phosphorus वेरी गुड, सल्फर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे क्या Yes, है, sir. नॉन मेटल्स। तो बहुत कुछ ये चीज सीखने को आ गई। आप डायरेक्टली देख के एटॉमिक नंबर पता होने से आप बता दोगे कि वो मेटल है कि नॉन मेटल, उसकी वैलेंसी कितनी है ये भी बता सकते हो आप। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये सारे तरीके होते हैं ये Yes, सब sir. कुछ करने के। तो जरा ध्यान से एक बार देख लो आप लोग। कर रहा है कौन है, इतनी ऐसे आवाज निकल रहा है, उसके यहाँ से शरारत कर रहा है इसे। चलो ठीक है, तो ये चीज समझ में आई सभी लोग को बेटा? यस सर। पक्का सभी लोग बताओ। हर्ष प्रताप सिंह, राजकुमार, कृष्णा, यस सर। साहित्य, एंजल, सब लोग Yes, sir. yes sir
चलो ठीक है, तो आप लोग इसको याद करना, आप लोग होमवर्क कर लेना जो मैंने बताया सॉरी ओके सर। बताया है, और ये सब कुछ एक बार और समझ लेना और लिस्ट आउट कर लेना कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है 1 से लेके 20 तक। यस सर। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, गुड थैंक यू बाय, सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Bye, sir. बाय बाय। अगले क्लास में हम समझेंगे बाय सर। फॉर्मूला बनाना अगले क्लास में हम बनाएंगे। यस सर, यस सर। ओके ओके थैंक यू सर। ओके।